प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक में 6 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। और अब एक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ 6.5 करोड़ लोगों को होगा। पेंशन धारकों के लिए अभी अभी की बड़ी खुशखबरी ईपीएस पेंशन को लेकर ताज़ा बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली हैं। अगर सभी पेंशन धारकों की बात करें, अगर आप 2004 या 2010 या 2015 से रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़े बदलाव जारी हुए हैं। तो किनको कितनी पेंशन मिलेगी, साथ में अपडेट आ रही कि 18 महीने का जो डीए का फंड है जो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है, जिसको लेकर भुगतान करने को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला जारी किया है। साथ में ईपीएस पेंशन धारकों का अमित शाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा यानी कि ऐलान जारी किया, जिसके तहत आपकी पेंशन में जल्द बढ़ोतरी होने वाली है। साथ में ओपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। इन सारी अपडेट को अगले 5 मिनट के अंदर जाने वाले हैं। सारे के बारे में यानी कि जो अपडेट आ रही है छोटी बड़ी जो पेंशन से लेकर उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली ऐसी और भी पेंशन से जुड़ी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ये काम आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, इसका आपको ही फायदा होने वाला है, ताकि जो नई पेंशन से जुड़ी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन यानी कि जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेंशन का भेदभाव थे उसे यानी कि जो कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से उसका सामना कर रहे थे, उनकी मांग है कि सरकार पेंशन के भेदभाव को सबसे पहले खत्म करे। जो कर्मचारी चाहते हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी जारी हो चुकी है कि पेंशन का भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो कर्मचारी पेंशन का भेदभाव का सामना कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। उनका जो पेंशन का भेदभाव है वो खत्म कर दिया गया। अगर आप चाहे 2004 से रिटायर्ड कर्मचारी या फिर आप 2005 हो या 2010 या 2015, तो आप सभी को यानी कि अब पेंशन के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका पेंशन का भेदभाव पूरी तरह से खत्म करने को लेकर अपडेट आ रही है। साथ में बात करें जो 18 महीने का डीए जो कि रुका हुआ था उसका फंड को लेकर बड़ी यानी कि खुशखबरी आ रही है कि इसको लेकर अभी यानी कि 4 या 5 दिनों के अंदर एक नई कैबिनेट की बैठक की जाने वाली है। इस तरह की अपडेट आ रही है कि आपकी जो एरियर है उसको लेकर 18 महीने का जो कि कोरोना काल का रुका हुआ एरियर है, जिसको लेकर कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनका जो फंड है वो जमा करे उनके अकाउंट में। तो इस तरह की अपडेट आ रही कि इसको लेकर एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके अंदर आपका 18 महीने का डीए जो एरियर रुका हुआ है उसको लेकर फैसला होने वाला है और वो यानी कि उनके खातों में डाला जाएगा। जो कर्मचारी उनको लेकर मांग करे जो कि डीए एरियर को लेकर उनके खातों में डालने को लेकर सरकार बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है कैबिनेट की बैठक के अंदर। बात करें ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए, अमित शाह का बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है कि अमित शाह ने पेंशन धारकों को शानदार तोहफा दिया है, यानी कि पेंशन धारकों को अब जल्द पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बड़ा यानी कि आपके हक में फैसला सुनाया है। आपकी ईपीएस में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी यानी कि कैबिनेट की आज बैठक हुई, उसके अंदर सीबीटी का बहुत बड़ा यानी कि बाद में आदेश जारी हुआ है। केंद्र सरकार की जो बैठक होने के बाद सीबीटी ने फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी कितनी उसके बारे में बात करते हैं। सीबीटी के बैठक के अनुसार जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार आपको 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलेगी। साथ में आपको डीए भी मिलेगा जो कि बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। उसको लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रही है, उसके बारे में जाने वाले हैं आगे वीडियो के अंदर। तो आपको कितनी यानी कि डीए में साथ में बढ़ोतरी मिलेगी, कितनी पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। जो ईपीएस के पेंशन धारक वर्तमान में 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन ले रहे थे, उनके लिए पेंशन बढ़ा करके 1,000 से 7,500 रुपये मिनिमम करने को लेकर अपडेट आ रही है सीबीटी की बैठक के द्वारा। साथ में बात करें आपकी पेंशन को लेकर सीबीटी ने और कौन सी घोषणा की है। साथ में फ्री मेडिकल की सुविधा के बारे में बात करें तो फ्री मेडिकल सुविधा उनको मिलेगी जिन कर्मचारियों ने जो कि 60 साल की एज कंप्लीट हो चुकी है और जिन्होंने 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है और वर्तमान में उनकी एज जो 58 साल से 60 वर्ष के बीच में या उससे अधिक है। जो वृद्ध पेंशनर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलेगी। साथ में फ्री में जो परिवार है उनको भी मेडिकल की सुविधा मिलेगी। साथ में इस तरह की भी अपडेट आ रही है। हायर पेंशन को लेकर भी अपडेट आ रही है कि हायर पेंशन को साथ में लागू किया जाएगा और जो नए कर्मचारी है जो ईपीएस के अंदर शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मोदी सरकार की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है, जिनका मूल वेतन वर्तमान में देखा जाए तो 15,000 रुपये से अधिक है। उनके लिए मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार जो यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। यानी कि आपको बता दें कि अगर आपका मूल वेतन वर्तमान में ईपीएफओ के अंदर इस तरह का यानी कि सिस्टम है कि आपका 15,000 रुपये का लिमिट है वो गणना के लिए लागू किया जाता है। मतलब आपका जो मूल वेतन 15,000 रुपये से भले ही अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये के मूल वेतन के हिसाब से की जाती थी। अगर आप इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आपको यानी कि जितना भी आपका मूल वेतन हो, लेकिन ईपीएफओ के अंदर उसका 15,000 रुपये की तरफ से ही गणना की जाती है। लेकिन जिनका मूल वेतन अब 15,000 रुपये से अधिक है उनके लिए मोदी सरकार एक नई पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार आपका जितना मूल वेतन होगा उस हिसाब से आपका यानी कि पेंशन का सिस्टम बनाया जाएगा। इसको लेकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ी यानी कि घोषणा की है, जिसके अनुसार आपकी 25,000 रुपये की लिमिट लागू की जा सकती है या फिर इससे भी अधिक। इस तरह की सोशल मीडिया के अनुसार दावा किया जा रहा है कि आपकी नई सेल लिमिट की लिमिट है जो कि नई पेंशन है
उसके अनुसार आपका 25,000 रुपये का सेल लिमिट लागू किया जा सकता है। अमित शाह और मोदी सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ी आपकी पेंशन को लेकर खुशखबरी जारी हो चुकी है। साथ में 2 नए नियम भी जारी किए, उनके बारे में बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं किया है, तो आपको ये काम है हर हाल में जल्दी कर लेना है इसी महीने के अंदर-अंदर। तो आपको बता दें कि आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो इस महीने की पेंशन आगे आने वाले दिनों में आपकी रुक भी सकती है, बंद भी हो सकती है। ये काम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो कर्मचारी यानी कि अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट है जो नहीं जमा करवाए, जीवन प्रमाण पत्र, उनको ये बहुत ही ज़रूरी काम है कर लेना है इसी महीने के अंदर, तो आपको पेंशन आगे यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। तो आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है। बात करें आपके बोनस की राशि को लेकर भी अपडेट आ रही है, जो कि आपको दिवाली से पहले-पहले इस यानी कि महीने के अंदर आपको जो आपका जो बोनस है वो मिलने वाला है। जो कितना मिलेगा, तो इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका बोनस है 18,000 रुपये से यानी कि लगा करके 45,000 रुपये तक आपका बोनस आपके खाते में आ सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने कितना पैसा जमा किया है और आप यानी कि कितना यानी कि वर्तमान में आपकी एज कितना साल कंप्लीट हो चुकी है। ये मैटर करेगा कि उस हिसाब से आपको यानी कि ये बोनस का पैसा मिलने वाला है। पेंशन आपको मिलेगी उस हिसाब से आपका जो बोनस भी मिलने वाला है, जो कम ज़्यादा होने वाला है। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको बोनस है 45,000 रुपये तक भी मिल सकता है, या 30,000 रुपये, या 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, जो आपने यानी कि जितना आपने पैसा जमा किया है ईपीएस के अंदर जो पेंशन फंड के लिए, जो उस तरह आपका निर्भर करेगा कि कितना आपको अब बोनस का पैसा मिलेगा। लेकिन इस तरह की अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पैसा आपका बोनस का इसी महीने के अंदर-अंदर आने वाला है। उसको लेकर फाइनली कोई डेट अभी तक क्लियर ही नहीं की गई है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के अंदर आपका पेंशन का बोनस है वो भी आ सकता है, और आपका साथ में पेंशन का भुगतान करने को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है। जो ईपीएस का पेंशन अब की बार भुगतान किया जाएगा वो इस तरह किया जाएगा, जो 4 चरणों के अंदर आपका पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। इस तरह की एक सोशल मीडिया के अनुसार बड़ी अपडेट आ रही है। जिन कर्मचारियों ने अब वर्तमान में अभी रिटायर्ड कर्मचारी और 60 साल का उनका जो सेवा काल कंप्लीट हो चुका है, वो रिटायर्ड हो चुकी है। जो अभी यानी कि रिटायर्ड हुए, उनको 5,000 रुपये की मिनिमम पेंशन सबसे पहले मिलनी शुरू होगी। पहले आपको 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलती थी। अगर आपने 10 साल का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है और अब वर्तमान में आपकी यानी कि एज 60 साल कंप्लीट हो चुकी है, अब आप रिटायर्ड हैं, तो आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर बात करते हैं दूसरे चरण के अंदर, तो दूसरे चरण के अंदर उन पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ेगी जिनकी 65 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है एज, और उन्होंने रेगुलरली 10 साल तक पैसा जमा किया है, और उनको पेंशन मिलेगी 7,500 रुपये की। अगर बात करें आपकी एज वर्तमान में 70 साल कंप्लीट हो चुकी है और आपने 10 साल तक रेगुलरली पैसा जमा किया है, और उनको पेंशन मिलेगी 8,500 रुपये की। इसी तरह अगर आपने 75 साल तक यानी कि आपकी एज हो चुकी है और आपने 10 साल तक रेगुलरली कंट्रीब्यूशन किया है, और आप 60 साल से लगातार यानी कि पेंशन ले रहे हैं 1,000 रुपये की मिनिमम, या 7,500 रुपये, या 4,000 रुपये, तो उनके लिए जो 75 साल कंप्लीट यानी कि एज कर चुके हैं, उनको अब मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये मिलेगी। जो कर्मचारी चाहते हैं अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन लेना, तो उन्हें इस तरह की भी पेंशन मिल सकती है। साथ में इस तरह की भी अपडेट आ रही है। तो ये आपको अपडेट बता रहे हैं जो कि सोशल मीडिया के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और इसी तरह आपका पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा जिन कर्मचारी जो कि बुजुर्ग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो सबसे वृद्ध यानी कि 75 साल या 80 साल के जो पेंशन धारक है, उनका सबसे पहले पेंशन का भुगतान किया जाएगा पहले चरण के अंदर। दूसरे चरण के अंदर जिनका भुगतान किया जाएगा जो कि 70 साल के पेंशनर है और 65 साल से अधिक और 70 साल से है, तो इस तरह का उनके लिए यानी कि पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और बात करते हैं कि आपका जो 65 वर्ष के जो कर्मचारी, उनको 7,500 रुपये की, और उनका तीसरे चरण के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह अंतिम चरण के अंदर जो कि फिलहाल जो अभी रिटायर्ड कर्मचारी है जो कि 60 साल के हैं, उनका एज कंप्लीट हुआ है, उनका भुगतान किया जाएगा, उनको 5,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इस तरह की यानी कि सोशल मीडिया के अनुसार जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं।